अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद बीआरएस पार्टी को एक और बड़ा झटका, बीआरएस के 2 काउंसलर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में असातिज़ा का अहम रोल, ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का किया दौरा, तालीमी निज़ाम के बारे में हासिल की जानकारी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद में बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। मुकामी अवामी नुमाइंदों के मुसलसिल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से बीआरएस पार्टी मैदानी सतह पर कमज़ोर होती जा रही है। जुमा के रोज़ वार्ड नंबर 30 कैलाश नगर के काउंसलर अर्चना राम कुमार और वार्ड नंबर 10 रामनगर के काउंसलर सुजाता भूमन्ना ने हैदराबाद में रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली खानापुर वेड़मा बुज्जू पटेल, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी सत्तू मल्लेश, लोका प्रवीण रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, नरेश रेड्डी, अखिल रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि असातिज़ा तलबा का मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे माहौल में तालीम और दोपहर में मियारी ग़िज़ा फराहम करना चाहिए। ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने जुम्मा के रोज़ ज़िला मुस्तखर के बंगाड़ीगुड़ा कॉलोनी मंडल प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल और रामाई मंडल प्राइमरी स्कूलों का अचानक मुआयना किया। इन्होंने हर जुम्मा को मुनक्किद होने वाले ड्राई डे के हिस्से के तौर पर सबसे पहले बंगारीगुड़ा कॉलोनी का दौरा करते हुए घर घर जाकर इर्द गिर्द का बारीक बीनी से मुआयना किया और कॉलोनी के मसाइल की जानकारी हासिल की। इन्होंने कॉलोनी के मसाइल सुने और मुस्बित जवाब देते हुए इन्हें हल करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में गिरद नोहा को साफ़ सुथरा रखा जाए, इर्द गिर्द सड़कों पर, कूलरों में, रंजनों वगैरह में पानी खड़ा किए बग़ैर साफ़ रखा जाए। इन्होंने कहा कि अगर इर्द गिर्द अच्छा हो तो ही सेहत अच्छी रहेगी। बाद-ए-अज़ा इन्होंने बंगारीगुड़ा उर्दू मीडियम स्कूल का दौरा किया और तलबा की सीखने की सलाहियतों का मुशाहिदा किया। इन्होंने कहा कि उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जानी चाहिए। तलबा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इनकी सलाहियतों को निखारा जाए। इसके बाद इन्होंने रामाई मंडल के प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और दोपहर के खाने की जांच करते हुए कहा कि मियारी ग़िज़ा फराहम करनी चाहिए।
ఇలా ఏరియాస్ లో మేము లో లైంగ్ ఏరియాస్ ఫిల్ చేయాల్సిందే. అది అర్బన్ లో కాదు, అర్బన్ సో ఏవైతే ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయో బంగారీ కూడా కానీ ऐसा काटने के बाद उससे कवर नहीं तो फिर बच्चों को ब्रेन में मलेरिया ऐसी चीजें होती है, उनको परेशानी होती है। तुम्हारा पानी हमारा इधर आया, ये बोलते इधर का है, इसलिए गड्ढा करके उधर जाओ, कितना तो ऐसा मारने नहीं है क्या भी नहीं, वो नहीं डाले, रिंग्स नहीं डाले क्या ఏం కావాలి हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की फाउंडेशन की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। जनजातर सागेनो जय भेरी म्रोगेनो, जनजातर सागेनो जय भेरी म्रोगेनो, जय होसी नन्नंटू चैत्र यात्रा सागेनो जन हो रय्यगसेनो, चैत्र यात्रा सागेनो जन हो रय्यगसेनो, आदिलाबाद जिल्ला पల్లెలన్నీ కలిసి సీనన్నని వెంట మేమున్నామంటూ జై 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 అరే జై 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 అరే జై జై సీనన్నంటూ జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో, జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో। అరే ఆదిలాబాదు గడ్డనుదుట మెరిసిన సింధూరమై విరిసిన మందారమై, మెరిసిన సింధూరమై విరిసిన మందారమై, మనవేళ పల్లె ప్రజల కళ్ళల్లో దీపమై అభివృద్ధికి రూపమై, కళ్ళల్లో దీపమై అభివృద్ధికి రూపమై, పేద ప్రజలకై తెగించి కొట్టడ అన్ని వదులుకొని మన ముందుకొచ్చిండు జై 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 సీనన్నంటూ జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో, జనజాతర సాగెనో జయ భేరి మ్రోగెనో। కష్టాలల్ల కన్నీళ్ళల్ల తోడుగుండె నేస్తమో సీనన్నే మా ధైర్యమో, తోడుగుండె నేస్తమో సీనన్నే మా ధైర్యమో, అన్నా అంటే ఉన్నాను। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमान ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की ये ज़िम्मेदारी है कि मुसाफिरों को अच्छी खिदमत फ़राहम करते हुए आरटीसी के वक़ार को बढ़ाए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ डिपो गैरेज में अच्छी खिदमत फ़राहम करने वाले मुलाजमीन के लिए जुमा के रोज़ 27वीं मीटिंग का इनेकाद किया गया। रीजनल मैनेजर सोलमान ने डिपो मैनेजर कल्पना के साथ प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए ज़िले के कंडक्टरों और ड्राइवरों को प्रगति चक्र नकद इनामात से नवाजा। डिपो में लक्षा लक्षम चैलेंज के हिस्से के तौर पर अप्रैल और मई के महीने में अच्छी आमदनी लाने वाले 3 कंडक्टर्स और 3 ड्राइवरों को नकद इनामात और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में आरटीसी ऑफिसरान के अलावा दीगर अमले ने हिस्सा लिया। అదేవిధంగా అయితే ఇవాళ ఈ లక్ష ఒక కార్యక్రమానికి మనం పిలవడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఈ ఆర్టీసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ కింద
అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మేజర్గా అప్రిషియేషన్స్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి. డ్రైవర్స్ కానీ కండక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు చేసే హార్డ్ వర్క్, తను ఎస్ఏ రాసిన తను మాట్లాడేది వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. సో హార్డ్ వర్క్ రికగ్నిషన్ వచ్చినప్పుడే ఆ హార్డ్ వర్క్ ఒక మీనింగ్. రికగ్నిషన్ ఎప్పుడు ఉంటే యూ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. రికగ్నిషన్ లేకపోతే యూ కెనాట్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ హార్డ్. సో ఈ చిన్న అప్రిషియేషన్ ఏదైనా సరే మంచి వాళ్ళకైతే ఎంకరేజ్మెంట్ గుడ్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో ఇది మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు. ఇది నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి కార్యక్రమంలో ఏదో నేర్చుకుంటా ఉన్నాం, చాలా విషయాలు తెలుస్తా ఉంది. అందుకే నేను మనుషులు ఎప్పుడైనా కానీ కలవాలి, ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమాల ఉత్తమ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, ఉత్తమ సలహాలు వస్తూ ఉంటాయి, ఉత్తమమైనటువంటి భావాలల్లా మనం నేర్చుకునేవి చాలా ఉంటాయి. అది నేర్చుకొని వాటిని మనం అమలు చేయడానికి ముందుకెళ్ళినప్పుడు మనకు తప్పకుండా ఉన్నతమైనటువంటి జీవన విధానం మానవుడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చాలా ఉత్తమంగా మరి దీన్ని ఆలోచన చేసి ఆర్టీసీ తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన డిపో మేనేజర్ గారికి నా యొక్క ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. सीनियर असिस्टेंट गवर्नर ने मशवरा दिया कि आज के नौजवानों को मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करना चाहिए। MSN की कमेटी के ज़ेर एहतमाम जुमा के रोज़ शहर मुस्तखर में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अहाते में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। जॉब मेले में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों का कंपनी के नुमाइंदों ने इंटरव्यू लिया और मुलाजिमतों के लिए मुंतखब किया। अहदेदारों ने महकमा रोज़गार के ज़रिए फ्राहम किए गए रोज़गार के मौक़े से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि जॉब मेले में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हैदराबाद में मुलाजिमत दी जाएगी। Okay, so job location వచ్చేసి హైదరాబాద్. One of the largest pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry అంటే రైట్. సో మీ వచ్చి ఇందులో 3 బిజినెస్ తయారు చేస్తారు. ఇంకోటి R&D ఉండదు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అక్కడ మనకి ఈ తయారు డిఫైన్ చేస్తారు. సో ఈ జాబ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ఏపీఐ బిజినెస్ లో బల్క్ డ్రగ్స్ ఏపీఐ యూనిట్స్ అంటాం. అది కంప్లీట్ అయ్యి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి న్యూరోమస్కులర్ టెస్ట్ ఉంటుంది, గ్రూప్ డిస్కషన్, వాళ్ళకి ఆపరేషన్. ఓకే, గవర్నమెంట్ తీసుకుని అందరు ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డు తీసుకుంటారు. 11 కన్నా 18 to 20 వరకు వెళ్తావా బాబు హైదరాబాద్? మెస్సన్ కంపెనీ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ రావడం జరిగింది. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ ద్వారా జాబ్ మేళా పెట్టడం జరిగింది. కావున దాదాపు 15 నుంచి 20 మంది ప్రస్తుతానికి అటెండ్ అయ్యారు. ఇంకా రావాల్సి ఉన్నది. వాళ్ళు ఇక్కడనే ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఒక పిల్లలను ఒక ఎలిజిబుల్ అయితే వాళ్ళే చదివిస్తారు, వాళ్ళే అకామిడేషన్ అన్ని A to Z డిగ్రీతో పాటు వాళ్ళే కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇస్తారు, వాళ్ళే అన్ని చూసుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కోఆపరేట్ చేయాలని అన్నారు. ABVP के ज़ेर एहतमाम DEO ऑफिस के सामने फ़ीस के नाम पर तलबा के वालिदैन का इस्तेहसाल करने वाले प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और गैर मजाज स्कूलों को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। रियासती कमेटी की हिदायत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जुम्मा के रोज़ DEO ऑफिस का घेराव किया। ABVP ज़िला कन्वीनर अक्षय ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तश्कील के बाद से तालीमी निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हज़ारों की तादाद में चंदा हासिल करके तालीम को कमर्शल किया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि DEO कॉरपोरेट तालीमी इदारों से माहाना सरकारी तनख्वाह से ज़्यादा रकम बतौर रिश्वत वसूल करती है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो क़वाइद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फ़ीसों को कंट्रोल करके इस्तेहसाल में मुलविस मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। సిగ్గులేని ప్రభుత్వము
ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్లలో ఫీజు నియంత్రణ చట్టం కోసం నిన్న బంద్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిపైన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితి ఈరోజు మనకు ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో మౌలిక వసతులు లేక చాలా స్కూళ్ళు విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున పట్టించుకొని దీని సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మనం తెలంగాణ స్టేట్లో చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో టీచర్ల భర్తీ చేయాలి. టీచర్ల పోస్టులు చాలా ఖాళీ ఉన్నప్పటికీ పోయిన ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు. ఈసారి కూడా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోని కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. లేని పక్షాన ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఏబీవీపీ హెచ్చరిస్తుంది. आदिलाबाद ज़िले के इचोड़ा मंडल के बाऊजीपेट गांव में वनीता नामी एक कबायली खातून को जजगी हुई. दर्द से दो चार हामिला खातून को आजमाइश से गुजरना पड़ा क्योंकि वो कटी हुई घाट सड़क को अबूर नहीं कर पा रही थी. हामिला खातून को बैल बंडी में सिरचिलमा रोड के ऊपर टूटी हुई कच्ची सड़क के साथ 6 किलोमीटर तक ले जाया गया और वहाँ से जीप में इचोड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. हामिला खातून को हॉस्पिटल में दाखिल कराए जाने के बाद डॉक्टरों ने इसे आदिलाबाद रिम्स के लिए रिफ़र कर दिया, ये कहते हुए कि इसे अभी पूरे महीने नहीं हुए. अगरचे इचोड़ा हॉस्पिटल के अहाते में एमपी फंड के तहत एम्बुलेंस फराहम की गई, ताहम बाजार हत्तूर से 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी गई और ख़ातून को रिम्स मुंतकिल किया गया. इस वाक़े ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एजेंसी इलाक़ों में हामिला ख़वातीन की हालत कैसी होती है. कुल जमाती तलबा यूनियनों के कायदीन ने जुमा के रोज़ नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया. रियासती कमेटी की हिदायत पर आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट गोडेम नागेश के घर का घेराव किया गया. पुलिस ने कायदीन को रोक कर गिरफ़्तार कर लिया. इस मौके पर तलबा यूनियनों के कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि नीट इम्तिहान में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर सिटिंग जज के साथ मुकदमा चलाया जाए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए. इन्होंने कहा कि रियासत के लिहाज से दाखिले के इम्तिहानात पुराने तरीक़े से कराए जाए क्योंकि NTA पर एतमाद ख़त्म हो चुका है. इन्होंने इंतबा दिया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा. ఏదైతే నీటి విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగిన పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థులకు న్యాయం జరగలేదు. అట్లాగే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ అధికారంలో వచ్చిన అప్పటి కూడా విద్యార్థులకు అన్యాయం చేస్తున్నది. సిగ్గు ఇది. నీటి పరీక్షలు అత్యంత దేశంలో నీటి పరీక్షలు కూడా పేపర్లు అమ్ముకుంటున్నారు. ఇది దౌర్జన్య పాలన నిదర్శనంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత పెద్ద స్కామ్ జరిగిన భారతదేశంలో ఒక్క కేంద్ర మంత్రి కూడా నోరు ఇప్పడానికి సిగ్గుచాటు. అట్లాగే ఆదిలాబాద్ ఎంపీ గారు కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. దీనిపైన వెంటనే వివరణ లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఆందోళన చేయబడుతున్నాం. ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న 8 మంది ఎంపీలు కూడా ఎన్ఎస్ఏ కానివ్వండి విద్యాసంఘాలు కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పి దీనిపైన నీటి పైన విచారణ జరిపించాలా, ఇండియా సంస్థలకు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాం. साबिक़ वज़ीर तेलंगाना हरीश राव ने तिहाड़ जेल में रुकन काउंसिल के कविता से मुलाकात की. हरीश राव ने आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में कविता से मुलाकात की. इस मौके पर इन्होंने कविता की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया. ऐसा लगता है कि हरीश राव ने कविता को बहादुर बनने का मशवरा दिया.
लोकसभा में जुमा को नीट यूजी के मामले पर अपोजिशन के ज़बरदस्त हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अरकान ने नीट यूजी के पेपर लीक होने का मसला उठाते हुए हंगामा किया। वो ऐवान में इस मसले पर फौरी बहस का मुतालबा कर रहे थे। मरकज़ ने सदर की तकरीर पर इजहार तशक्कुर करते हुए एक करारदाद पेश की। जब स्पीकर ने इस पर बहस शुरू की तो अपोजिशन ने नीट यूजी का मसला उठाया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट यूजी के पेपर लीक के मामले पर बहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला के इस मुत्तफिक ना होने पर अपोजिशन पार्टियां मुश्तल हो गई। जब अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी तो स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। नहीं माने बोले ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 कप्तान रोहित शर्मा के 57 और सूर्य कुमार यादव के 47 रनों की शानदार इनिंग के बाद गेंदबाजों की काबिल तारीफ कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल के बारिश से मुतासरा मैच में इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में उतरी इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 16.4 ओवर्स में 103 रनों तक महदूद कर दिया और 68 रन से कामयाबी हासिल की। दिल्ली में वाक़े इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदिम हो गए। ये हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे में एक शख्स हलाक और 6 अफराद ज़ख्मी हो गए जो गाड़ियों में सवार थे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदिम होने की इत्तला पर मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन ने हादसे के मुकाम का मुआयना किया और इमदादी टीम मुकामी वाक़े पर सरगर्म है। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हाई कोर्ट में दायर रिट पिटीशन पर दलाइल ख़त्म हो गए हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने GVR को इलेक्ट्रिसिटी कमीशन कायम करने और जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी के जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की थी। ताहम AG ने कहा कि बिजली कमीशन के चेयरमैन ने एक तरफा तौर पर काम नहीं किया। KCR के पिटीशन पर दलाइल सुनने के बाद साबिक
सीएम केसीआर की जानिब से हाई कोर्ट में दायर अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया गया। यूथ स्टूडेंट यूनियन कायदीन ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के घर का घेराव किया। इन्होंने नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने और बेज़ाब्तगियों पर NTA की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मरकज़ी वज़ीर के इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज में मरकज़ी वज़ीर के घर का घेराव किया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी नीट के मामले पर तलबा यूनियनों को मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं। बतौर एहतजाज मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के घर का घेराव किया गया। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद BRS पार्टी को एक और बड़ा झटका। BRS के 2 काउंसलर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में असातिज़ा का अहम रोल। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का किया दौरा। तालीमी निज़ाम के बारे में हासिल की जानकारी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।